हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोक संत एवं संप्रदाय इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? ऑप्शंस हैं कबीर, नानक, निम्बार्क, दादू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है निम्बार्क। जो निम्बार्क थे उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी और ये सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। ठीक है, दो टाइप के संप्रदाय राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है निर्गुण भक्ति के और एक है सगुण भक्ति के। ठीक है, अब निर्गुण और सगुण होता क्या है? जो निर्गुण भक्ति होती है उसमें ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, उसको निराकार माना जाता है, यानी कि निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो, यानी कि निराकार मान के ईश्वर की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति में ईश्वर को सर्वस्व माना जाता है और उसकी मूर्ति रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, ये अंतर है निर्गुण और सगुण में। अब निर्गुण और सगुण संप्रदाय कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हम सगुण देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है हमसे। सगुण संप्रदाय थे रामानुज, क्योंकि राम की मूर्ति। ठीक है, रामानुज और रामावत। ठीक है, नाम से पता चल रहा है राम से संबंधित है ये संप्रदाय। इसके बाद रामानंदी संप्रदाय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? निम्बार्क। तो निम्बार्क संप्रदाय भी सगुण भक्ति से संबंधित है। इसके अलावा बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा होती है, नाथ जिसको बोलते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पाशुपत, निष्कलंकी, मीरादासी और चरणदासी, ये संप्रदाय सगुण होते हैं। ठीक है, अगर निर्गुण संप्रदाय की बात की जाए तो निर्गुण संप्रदाय में आते हैं बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई। इसके अलावा जसनाथ, जसनाथ संप्रदाय। ठीक है, दादूपंथी संप्रदाय। इसके अलावा परनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी और कबीरपंथी संप्रदाय। ये जो संप्रदाय हैं ये निर्गुण भक्ति के संप्रदाय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो मैंने आपको निर्गुण मतलब ईश्वर की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती है। तो दादूपंथी ये निर्गुण रूप में है। रामदासी ये निर्गुण रूप में नहीं है। जो मैंने आपको बताया था रामदासी या फिर रामावत, ये संप्रदाय सगुण भक्ति का है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय ये निर्गुण भक्ति का है। जसनाती भी निर्गुण भक्ति का है। यदि बिश्नोई होता क्वेश्चन में तो बिश्नोई भी निर्गुण भक्ति का है। जसनाती, दादूपंथी, परनामी, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी, कबीरपंथी, ये निर्गुण संप्रदाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदासी। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। ठीक है, इसकी अन्य जो संस्थाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की, उसमें पहली तो आती है रैण शाखा। पहली है रैण शाखा। रैण शाखा ये कहाँ पर है? ये संत दरियाव जी ने स्थापित की थी। संत दरियाव जी, नाम याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। राम स्नेही संप्रदाय की 4 अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें से रैण शाखा की स्थापना की थी संत दरियाव जी ने। सिंगथल शाखा दूसरी है, सिंगथल शाखा, सिंगथल शाखा, इसकी स्थापना करी थी हरिराम दास जी ने। किसने? हरिराम दास जी ने। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राम स्नेही संप्रदाय की उपशाखा सिंगथल शाखा की स्थापना किसने की थी? तो हरिराम दास जी ने सिंगथल शाखा की स्थापना की थी। इसके अलावा रैण शाखा हो गई, सिंगथल शाखा हो गई, और तीसरी है खेड़ापा शाखा। ठीक है, खेड़ापा शाखा की जो स्थापना है वो की थी संत रामदास जी ने। संत रामदास जी ने। ठीक है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो रैण शाखा की स्थापना संत दरियाव जी ने, सिंगथल शाखा की स्थापना हरिराम दास जी ने, और खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी संत रामदास जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था भीलवाड़ा के शाहपुरा जगह पर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, शाहपुरा ज़्यादा करेक्ट होगा। ये है कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। ठीक है, लेकिन शाहपुरा दे रखा है ऑप्शन में तो शाहपुरा करेक्ट होगा। तो शाहपुरा कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में। ये रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसमें 3 पीठ और हैं, रैण शाखा, खेड़ापा शाखा और सिंगथल शाखा, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दी थी।
अब हमको सुमेलित करना है, करते हैं। देखो, शाहपुरा शाखा, इसके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिल जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। शाहपुरा जो शाखा है, मेन शाखा है, ये भीलवाड़ा में है, इसकी स्थापना संत रामचरण दास जी ने की थी। रैण शाखा का मैंने आपको बताया था, रैण शाखा संत दरियाब जी ने। ठीक है, सिंगथल शाखा ये की थी हरिराम दास जी ने, सिंगथल शाखा हरिराम दास जी ने। और खेड़ापा शाखा ये स्थापित की थी संत रामदास जी ने। ठीक है, तो ये ऐसे मैच हो जाएगा, आपको याद रखना है। शाहपुरा शाखा संत रामचरण जी, सिंगतल शाखा संत हरिराम दास जी, रैण शाखा संत दरियाब जी और खेड़ापा शाखा संत रामदास जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैण का संबंध किससे है? तो रैण का संबंध इनमें से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैण शाखा रामस्नेही संप्रदाय की एक शाखा है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? संत दरियाब जी ने की थी, संत दरियाब जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, संत दरियाब जी का संबंध किससे है? ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया है। तो संत दरियाब जी, इसका संबंध किससे है? राम स्नेही मत से। राम स्नेही मत की स्थापना की थी रामचरण जी ने, रामचरण जी ने, जिसकी प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसकी ही एक उपशाखा थी, कौन सी थी? रैण शाखा। उस रैण शाखा से संबंधित कौन है? संत दरियाब जी। ठीक है, जो राम स्नेही मत है, इसमें और भी हैं, कौन सी है? एक खेड़ापा शाखा है और दूसरी कौन सी है? सिंगथल शाखा है, सिंगथल। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला है रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फूलडोल महोत्सव डायरेक्ट पूछा जाएगा, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है, या फिर फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। तो फूलडोल महोत्सव ये मनाया जाता है शाहपुरा, जो कि राम स्नेही संप्रदाय का प्रधान पीठ है। शाहपुरा कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो जो फूलडोल महोत्सव है वो होली के दूसरे दिन मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, फूलडोल महोत्सव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ये इसका करेक्ट आंसर होगा जाम्बोजी। जो जाम्बोजी हैं वो किस धर्म के प्रवर्तक हैं? जाम्बोजी बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक हैं। इसके बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक हैं। इन्हें संत जाम्बेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। नागौर जिले के पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था, संत जम्बोजी का। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दिन जन्म हुआ था। ये पमार वंशीय थे। राजपूत लोहट और हंसा देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। जम्बोजी के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। ठीक है, गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जम्बोजी के गुरु थे। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक गहरा नाम से भी जाना जाता था, गहला गूंगा इस नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण का अवतार इन्हें माना जाता था, श्री कृष्ण का अवतार इन्हें माना जाता था। इन्होंने 29 उपदेशों 120 शब्दों का संग्रह किया था। 29 इनके नियम थे, इसलिए बिश्नोई 20+9 इस नाम से भी इस धर्म को जाना जाता है। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की थी, ये भी क्वेश्चन में आता है। जम्बोजी ने एक तो जम्ब सागर, इसके अलावा जम्ब संहिता, ठीक है। इसके अलावा बिश्नोई धर्म प्रकाश, क्योंकि इन्होंने बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, बिश्नोई धर्म प्रकाश। और एक है जम्बवाणी, ये ग्रंथों के नाम जरूर याद रख लेना, पूछ लिए जाते हैं ये, ठीक है। तो जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश, इन ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इनका निधन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। जम्बोजी का निधन कहाँ पर हुआ था, तो इनका निधन हुआ था लालासर गांव में। और जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था पीपासर गांव में। दोनों ही आपको याद रखने हैं, पीपासर और लालासर, ठीक है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है, इसलिए पर्यावरण चेतना के जनक थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।